ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून, क्या है ये ऑटो इम्यून? स्किन के डॉक्टर के पास जाओ तो बोलते हैं ऑटो इम्यून, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस हैं तो ऑटो इम्यून, अगर थायराइड पे जाओ तो ऑटो इम्यून, जॉइंट पेन है तो ऑटो इम्यून। क्या है आखिर ऑटो इम्यून? क्या आप जानना चाहते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या होती हैं? क्या है ऑटो इम्यून का मतलब? आपकी अपनी इम्यूनिटी, आपकी डिस्टर्बेंसेस, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। अगर आपको यूजफुल लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा सब लोगों के साथ में और इस वीडियो को सेव कीजिएगा। और अगर ये पसंद आए तो आप मुझे प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार, आई एम डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी। आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि क्या होता है ऑटो इम्यून इशू। नाम में ही लिखा है ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून का मतलब होता है जब आपकी अपनी इम्यूनिटी आपको ही अपना शिकार बनाती है। चलिए इसको एक थोड़ा सा खुलकर समझते हैं। नेचुरल इम्यूनिटी का क्या काम होता है? नेचुरल इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जब भी आपकी बॉडी पे कोई भी वायरस या बैक्टीरिया, कोई भी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन आता है तो इम्यून सेल्स आपको प्रोटेक्ट करती हैं। ये एक लेयर बनाती हैं उस वायरस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट और उसको खा जाती हैं और हमें हेल्दी रखती हैं। लेकिन जब आपकी इम्यून सेल्स को गलत या रॉन्ग मैसेज मिलता है और वो आपके हेल्दी टिश्यूज को ही अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं, तब डेवलप होती है ऑटो इम्यूनिटी, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है एंड देन डिजीज प्रोग्रेस होती है। इन डिजीज को बोलते हैं हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज के अगर हम रीजंस की बात करें तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक, कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे कई सारे ऐसे रीजन होते हैं जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर का काम करता है ऑटो इम्यून केसेस के लिए। जैसे आपका लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पुअर स्लीपिंग हैबिट, आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस है, आपके जीन्स में, फैमिली हिस्ट्री में किसी ऑटो इम्यून इश्यू का प्रॉब्लम है, आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक रहती है, बार बार आप बीमार रहते हैं, तो देयर आर मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होता है, जिसमें से हमारा स्ट्रेस और हमारी डेली लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। ऑटो इम्यून डिजीज किस किस तरीके की हो सकती हैं या क्या क्या हैं? इसमें बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। आपने अक्सर सुना होगा गठिया, RA फैक्टर, जिसके अंदर हमको कहते हैं कि RA फैक्टर पॉजिटिव आया है। इसमें भी आपके जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, जॉइंट इन्फ्लेमेशन होती है, पेन होता है और बहुत सारा ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी सॉल्व नहीं होती। दूसरी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है विटिलिगो, स्किन की, जिसके अंदर स्किन पे जगह जगह पे व्हाइट पैच पड़ जाते हैं। अगेन ये भी आपकी एक ऑटो इम्यून का हिस्सा है। एलोपेशिया एरिएटा, ये एक ऑटो इम्यून रिएक्शन है जिसके कारण से जगह जगह से आपके बाल गायब हो जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी ऑटो इम्यून इश्यू हैं जिसके अंदर हमारी SLE होती है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस, जिसके अंदर आपकी स्किन, आपकी किडनी, आपके जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। थायराइड की अगर बात करें तो थायराइड में ग्रेव डिजीज और हैशिमोटो, ये इस तरीके की ऑटो इम्यून इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं जिसके अंदर थायराइड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन होती है और जिसके कारण से आपके TSH लेवल चेंज हो जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो ऑटो इम्यून की कैटेगरी के अंदर आती हैं। लेकिन इनको अगर हमें करेक्ट करना है तो किस तरीके से करेक्ट किया जाता है? अगर मॉडर्न एस्पेक्ट से देखा जाए तो वहाँ पे हमें स्टेरॉइड, आपका आइदर वो टॉपिकल है या इंटरनल है, इम्यूनोसप्रेसेंट दिया जाता है या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दी जाती हैं ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। यहाँ पे हम होम्योपैथी की बात करते हैं जो कि आपकी पूरी बॉडी पे काम करती है, आपकी बोथ फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे काम करती है। क्योंकि होम्योपैथी में हम बिलीव करते हैं कि जब तक आपकी रूट कोज को रिमूव नहीं किया जाएगा तो आपकी बॉडी की कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को रिमूव नहीं किया जा सकता। किसी भी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का एक मेन जो प्रोटोकॉल होता है उसका यही होता है कि हमें सबसे पहले उसका रूट कोज, उसके एग्जिस्टिंग और मेंटेनिंग फैक्टर्स को हमने रिमूव करना है। तो होम्योपैथी हमको यही सब करते हैं। होम्योपैथी में कई ऐसी मेडिसिन हैं, आर्सेनिक एल्बम है, कैलकेरिया कार्ब है, आपका सल्फर है, जो कि इन चीजों में बहुत अच्छे से काम करते
सकता है, लेकिन ये प्रॉपरली पेशेंट के सिम्टम के बेस पे सिलेक्ट की जाती हैं, वो भी एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा। ऐसे नहीं कि आप अपने आप ही कोई भी सेल्फ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारे नंबर पे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। जब भी आप इन ऑटो इम्यून इश्यूज को फेस करते हैं तो इनमें मेडिसिन के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपनी डाइट के अंदर अच्छे से ओमेगास, प्रोटीन रिच फूड, इस तरीके की चीजें लीजिए जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बिल्ड होती है। साथ में आप अपने बहुत अच्छे स्ट्रेस अगर आपको रहता है तो स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए या फिर आपको योगा करना चाहिए। प्रॉपर एक साउंड स्लीप लेना है हमने, और साथ में एक बहुत ही अच्छा और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, एक्सरसाइज मेंटेन करनी है। इस तरीके से हम इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। हमसे कंसल्ट करने के लिए दिए गए नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। जब भी हम ऑटो इम्यून इश्यूज को रिजॉल्व करने जाते हैं तो मेडिसिन के अलावा इम्पोर्टेंट होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हमने क्या करना है, सबसे पहले रिमूव करना है अपना स्ट्रेस रिमूव करना है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, विलोम, प्राणायाम, कपालभाति या भ्रामरी आसन। इन तरीके से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। चेंजेस करने हैं हमने डाइट के अंदर। डाइट के अंदर हमने लेना है बहुत अच्छे से हमारे सीड्स, नट्स, ओमेगा रिच फूड, जिसकी वजह से ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस कंट्रोल होती हैं। साथ में हमने प्रॉपर साउंड स्लीप लेनी है जिसकी वजह से हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हील करना स्टार्ट कर देती है। बहुत अच्छे से बॉडी को हाइड्रेट रखना है, अपना गैस्ट्रिक हेल्थ मेंटेन करना है। इस तरीके से ये सारे चेंजेस करके आप अपनी ऑटो इम्यून डिजीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इन प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं और कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए हमारे नंबर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली भी वेबसाइट से भी आप हमारे मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, जो एड्रेस हमने यहाँ पे आपके साथ में शेयर किया है।